हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के विषय में जानने वाले हैं। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना की प्रमुख बातें जानेंगे। साथ ही साथ कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, न्याय, समता आदि कितने प्रकार की शामिल की गई है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, और साथ ही में प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सबको जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था, वहीं इसे संविधान की उद्देशिका में उसे शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, इसे संशोधित या उद्देशिका निम्न प्रकार जो बनी थी उद्देशिका यानी प्रस्तावना, वो ऐसे थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी ये 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता 2 प्रकार की प्रस्तावना में बताई गई है। समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी तिथि को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। 26 नवंबर 1949 को एक तिथि है, जो एकमात्र तिथि है प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो मुख्य बातें हैं इस प्रकार हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही यानी जनता है भारत की। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसका अर्थ है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत की जनता पर ही निर्भर है। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है ये शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं हम भारत के लोग। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के बाद में घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, उसे अपमान करता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरोबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधि निर्वाचन में सहायता करती है। बेरोबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो कि 1973 में हुआ था, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। संसद में संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, यानी संसद जो है संविधान की प्रस्तावना में सकारात्मक संशोधन तो कर सकती है लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टता, संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार या मजबूतीकरण होता हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसका उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, अतः यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, प्रभाव रहा है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, यानी संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है भारत के संविधान में। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो ये थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कुछ तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।